हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ट्राइंगल्स हम क्लास 9 का ट्राइंगल्स कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट दो वीडियोस बनाए हैं, जिसमें एक तो ट्राइंगल के एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया है। दूसरा हमने कॉन्ग्रुएंस की ही सीरीज़ में आपका पहला कॉन्ग्रुएंस जो थ्योरम है वो है आपका SAS, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, वो हमने एक्सप्लेन किया। उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम वीडियो करेंगे दो कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। पहला है आपका एंगल साइड एंगल और दूसरा एंगल एंगल साइड। इन दो कॉन्ग्रुएंसेस को यूज़ करके किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये हम देखेंगे। तो पहले शुरू करेंगे एंगल साइड एंगल की थ्योरम से और साथ ही एंगल एंगल साइड की थ्योरम से। पहले दो थ्योरम्स करेंगे एंड देन उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो हमारा पहला थ्योरम है एंगल साइड एंगल। तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ एनी टू एंगल्स एंड टू साइड sorry if any two angles and the side included between the angles of triangle are equivalent to corresponding two angles and the side included between the angles of the second triangle, then the two triangles are said to be congruent। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स के अगर एक इंक्लूडेड साइड और दो एंगल्स और उसकी इंक्लूडेड साइड अगर एक ट्राइंगल के साथ दूसरे ट्राइंगल की सेम हो जाए तो वो ट्राइंगल्स हम कहते हैं उसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय ASA रूल। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो पहला है, इसमें हम सबसे पहले देखना है कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर गिवन है हमारा गिवन क्या दिया, टू ट्राइंगल्स सच दैट कि ट्राइंगल ABC, मैं यहाँ पर इनकी नेमिंग कर देती हूँ, ये ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, दिस इज DEF। तो अब आपको दिया हुआ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF सच दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E and angle C is equal to angle F and BC is equal to EF. This is given to you. अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन केसेस हैं जो हमें चाहिए। तो कौन कौन से केसेस है? पहला है आपका केस वन हम ले रहे हैं। इफ AB दिस साइड इज इक्वल टू DE, इफ AB इज इक्वल टू DE, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो AB अगर DE के इक्वल है तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF लेते हैं। अब देखो ये जो थ्योरम कर रहे हैं इसमें हम कंसीडर करें, क्योंकि हमने SAS किया हुआ है तो हम SAS को कंसीडर करके ये थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू DE है और हमें एंगल क्या दिया, एंगल B और एंगल E जो है वो इक्वल है और BC और EF ये भी इक्वल है, ये दोनों हमें गिवन है। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF के विद विच प्रॉपर्टी? सी, इट इज SAS। तो यहाँ पर SA एंड S तो बाय SAS दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस तरह से हम इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब दूसरा केस आता है, दूसरा केस क्या है हमारा वो देख लेते हैं। केस 2 है हमारा व्हेन AB इज लेस देन दिस ED। तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल्स के पहले लिख लूँ ABC एंड दिस इज DEF। तो यहाँ पर जो AB है इज लेस देन DE। अगर AB लेस देन DE है, हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज हमारा ये पॉइंट है आपका G, तो लेट दिस EG इज इक्वल टू AB। तो यहाँ पर केस 1 है, AB जो है ED से छोटा है, तो इससे क्या होगा, हम ले लेते हैं कोई भी पॉइंट G है, G ऑन साइड DE सच दैट AB इज इक्वल टू GE। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्शन की है, इसको ज्वाइन कर देते हैं।
ठीक है, तो ये आपका जी एफ हो गया। अब हम ट्राइंगल लेंगे जी एफ। अब हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला, दिस पोर्शन। तो ये कौन सी ट्राइंगल्स हो रही है, इसको देख लेते हैं। ये आपकी ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ। तो अब हम इसको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे? हमें ए बी इज इक्वल टू जी ई है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये हमारा गिवन है, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। तो अब ट्राइंगल ए बी सी जो है आपका, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल जी ई एफ के। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर जी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं, तो बाय सी पी सी टी हम लिख सकते हैं एंगल एंगल ए सी बी, मतलब एंगल सी, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल जी एफ ई। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। लेकिन जो है आपका ए सी बी किसके इक्वल है? एंगल ए सी बी एक्चुअली में हमें एंगल ए सी बी कौन सा? एंगल सी है, तो आप इसको एंगल सी भी लिख सकते हो, तो एंगल सी लिख लो आप, बेटर ये है। तो एंगल सी हमें गिवन क्या था, किसके इक्वल था? ये एंगल एफ के इक्वल है। ये तो हमने, ये हमारा देखो, ये तो हमारा गिवन ही था। एंगल बी एंगल ई के इक्वल, सी और एफ इक्वल है, ठीक है, तो ये तो हमें गिवन ही था। तो यानी कि सी आपके एफ के इक्वल है, और सी आपका जी एफ ई के इक्वल है, बाय सी पी सी टी आया है। तो ये दोनों केसेस का पॉसिबल, अगर अगर सी इसके इक्वल है और सी इसके भी इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं जी एफ ई इज इक्वल टू एंगल एफ। तो जी एफ ई कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। और एफ कौन सा? ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल कब इक्वल हो सकते हैं? ओनली व्हेन डी और जी जो है, ये डी है आपका, जब डी और जी कोइंसाइड कर रहे हैं, ओनली तभी ये पॉसिबल है। तो यानी कि हमने जो माना कि ये तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका जो जी एंड डी जो है आपका कोइंसाइड कर रहा है। तो जब ये कोइंसाइड करेगा तो हम लिख सकते हैं डी ई जो है वो किसके इक्वल है? डी ई जी ई के इक्वल हो जाए, क्योंकि जी और डी तो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर जी और डी ई और जी ई कोइंसाइड कर रहे हैं तो ट्राइंगल ए बी सी को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं डी ई एफ के। कैसे करेंगे? वही सेम ही है, ए बी आपका जी ई की जगह पर डी ई हो जाएगा, तो ए ई इज इक्वल्स टू डी ई, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो आपके साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी सी जो है आपका, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। तो ये आपकी सेकंड केस में हो गया। थर्ड केस में क्या होगा? थर्ड केस में होगा व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन डी ई। तो ये है आपका ए बी सी, और ये है आपका डी ई एफ। तो यहाँ पर हमें दिख ही रहा है कि डी ई जो है वो छोटा है ए बी से। तो अगर डी ई ए बी से छोटा है तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर कहीं इस ट्राइंगल को एक्सटेंड करते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, ये हो गया आपका जी। तो अब हम मान लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल ए, सॉरी, हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि ए बी जो है आपका किसके इक्वल है? जी ई के इक्वल है। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी जी ई एफ लेंगे। ये इसको भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है आपको, क्या क्या दिया हुआ है। अभी हमने लिया, ये हमने लिया ए बी जो है आपके जी ई के इक्वल है, एंगल बी जो है आपका एंगल ई के इक्वल है, और बी सी जो है आपका ई एफ के इक्वल है। ये दोनों गिवन है आपके, ठीक है। तो अगर ये दोनों गिवन है, अब हम ट्राइंगल ए बी सी को आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो जी ई एफ के। तो बाय सी पी सी टी हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी जो है आपका एंगल जी एफ ई के इक्वल है, बट हमें गिवन क्या है? एंगल सी जो है आपका एंगल एफ के इक्वल है। एफ मतलब कौन सा? एफ डी एफ ई के इक्वल है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब जी और डी एंड जी कोइंसाइड्स। तो अगर ये कोइंसाइड्स कर रहे हैं, यानी कि आपका डी ई जो है इक्वल टू जी ई हो जाएगा, और अगर डी ई और जी ई इक्वल हो गया
तो फिर से हम यहाँ पर जीई की जगह पर यहाँ पर लिख लेते हैं डीई, और बाकी रिमेनिंग विल बी सेम। तो उससे हो जाएगा हमारा ट्राइंगल, कौन सा हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी जो है, ट्राइंगल एबीसी जो है आपका कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ हो जाएगा। तो ये केसेस तो दोनों सेम ही है, बस आपको साइड्स आपको ट्राइंगल में शो करनी है कि आपने जी को ऊपर लिया है, यानी ग्रेटर देन डी है, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन ए डी ई। तो जी आपका बाहर आएगा, और दूसरे केस में क्या था, आपका जी अंदर आ रहा था क्योंकि वो छोटा था, हमको ए बी के उसको इक्वल करना था। बाकी आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। तो इन तीन केसेस से हम कह सकते हैं तीनों केसेस में ही आपका ट्राइंगल ए बी सी जो है आपका डी ई एफ के इक्वल है। तो देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। और ये हम इससे कह सकते हैं कि ए एस ए, मतलब ए एस ए कंडीशन अगर दी है, ए एस ए कंडीशन मतलब ए एस ए कंडीशन होता है एक साइड एंगल, सॉरी एक एंगल, एक साइड और एक एंगल। ये जो साइड है अगर इंक्लूडेड है तो इस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो ये आपका था पहला थ्योरम। तो नेक्स्ट है आपका एंगल एंगल साइड। तो अभी हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल, यानी एक एंगल, दो एंगल और इसकी इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव किया। अब हम करेंगे एंगल एंगल साइड, यानी दो एंगल कंसेक्यूटिव एंगल्स, मतलब एडजेसेंट एंगल्स जो है एक दो, ये कंटिन्यूस में जो एंगल है ये दोनों, और उनका साइड, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक साइड। तो अगर ये दोनों दो ट्राइंगल्स के इक्वल है तो हम उसको कह सकते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हम देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। व्हेन टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो इसकी वो होगी। अभी हम इसकी देख लेते हैं, थ्योरम देख लेते हैं क्या है, हमें गिवन क्या है। दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पर हमें एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल दिया है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे दो थ्योरम्स किए हैं, एक एस और एक ए, और दोनों को यूज कर सकते हैं हम इसमें। तो अभी हम दोनों को यूज नहीं करेंगे, हम जो पिछली प्रॉपर्टी आपने पिछले थ्योरम किया है ए, उससे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, हमें दिया हुआ एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल दिया हुआ है, और एंगल सी जो है आपका एंगल एफ के इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई प्लस एंगल एफ, बट हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल डी ई एफ के लिए भी हम लेंगे ट्राइंगल डी प्लस ट्राइंगल एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ई प्लस एफ इज इक्वल टू 180, दिस इज 180 माइनस एंगल डी। तो ये हो गई इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 इसमें पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं बी प्लस सी की जगह पर हम लिख देते हैं 180 माइनस एंगल ए, और यहाँ पर लिख देंगे 180 माइनस एंगल डी। तो यहाँ से 180 कैंसिल, यानी इससे हम कह सकते हैं एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है। तो एंगल ए और डी इक्वल हो गए। तो एंगल ए और डी अगर इक्वल हो गए हैं तो अब हम इसको पूरा कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल कर सकते हैं, ये है हमारा दिस एंगल। आप एंगल ए को ले सकते हो, दिस एंगल इज ए इज इक्वल टू एंगल डी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस सी इज इक्वल टू एफ। तो बाय ए से हम इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड ये आपको दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू ई एफ, sorry not EF, it is DF, it is given,
और क्या दिया हुआ है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंस थ्योरम प्रूव हो गई एएसए, सॉरी एएएस। तो इस तरह से आप एएएस, अगर कहीं पर भी इस तरह के एंगल्स आते हैं कि दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड है, तो वो दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके दो थ्योरम्स जो हमने अभी किया, और इसी पर बेस्ड इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के लिए हम ये थ्योरम्स ही अपलोड कर रही हूँ, और इसके क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।